हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यू नो डैट। आप सभी का हमारे चैनल यू नो डैट में हार्दिक स्वागत है। आपने अपने आस पड़ोस में या अखबारों में किसी बेटे को बेदखल करने जैसे विज्ञापन देखे ही होंगे। कोई भी माँ बाप अपने बेटे को या अपनी संतान को बेदखल नहीं कराना चाहता, परंतु कई बार मजबूरियाँ ऐसी हो जाती हैं कि माँ बाप अपने बेटे को बेदखल करवाना ही पड़ता है। कई बार ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि बेटा यानी कि संतान अपने माता पिता को दुखी करता है, उनके साथ मारपीट करता है, उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश करता है। इस एवज में आकर वह अपने बेटे को बेदखल करवाना चाहते हैं। और कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है जहां बेटे का अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा है और पत्नी उस पर कानूनी कार्रवाई करती है। इससे बचने के लिए कई बार माता पिता अपनी संतान को बेदखल करवाना चाहते हैं। आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा या कहीं सुना होगा जहां बेटे निकम्मे होते हैं, वह अपने पिता को पीड़ित करते हैं, अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, वह किसी भी प्रकार से अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते और न ही उनको भरण पोषण देते, यानी कि उनका खर्चा नहीं उठाते। तो भारतीय कानून द्वारा उन संतानों को घर से बेदखल करना या घर से बाहर निकालने का अधिकार माता पिता के पास है। परंतु आपको इस बात की जानकारी होनी अति आवश्यक है कि उस संपत्ति का मालिक पिता होना चाहिए। अगर वो संपत्ति पैतृक संपत्ति मतलब कि अपने वह संपत्ति दादा परदादा से चली आती आ रही है, तो पिता बेटे को घर से बाहर नहीं निकाल सकता, न ही उस प्रॉपर्टी से उसको बेदखल कर सकता है। उदाहरण के तौर पर हम इसको समझते हैं, संपत्ति दादा के द्वारा खरीदी हुई है और पिता और बेटा दोनों उसमें साथ रह रहे हैं। तब पिता अपने बेटे को घर से नहीं निकाल सकता क्योंकि वह पैतृक संपत्ति है। दादा ने संपत्ति के संबंध में कोई वसीयत नहीं की, वह बगैर वसीयत किए मर गए। तब बेटा और पोता दोनों उस संपत्ति के उत्तराधिकारी बने हैं। हालांकि बेटा प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी है। बेटे को संपत्ति में जो हिस्सा मिला है उसके हिस्से में उसके बेटे का भी अधिकार होता है। उसे बेदखल नहीं किया जा सकता। वे अपना हिस्से की मांग कर सकते हैं। अगर कोई संपत्ति माँ बाप ने खरीदी हो और उसकी रजिस्ट्री माँ या बाप के नाम हो, बेटा बाप के साथ मकान में रह रहा है, बेटा अपने पिता की कोई बात नहीं सुनता, उनके साथ बुरा व्यवहार करता, उनके साथ मारपीट करता है, तब ऐसी स्थिति में बाप बेटे को घर से निकालने के लिए सिविल कोर्ट में एप्लीकेशन या केस फाइल कर सकता है। यहाँ पर माता पिता बेटे के कब्जे को अवैध कब्जा साबित कर उसे घर से बाहर निकाल सकता है। यह कार्रवाई बिल्कुल इस तरह होती है जिस तरह से एक अवैध रूप से कब्जा करके बैठे किराएदार के रूप में होती हो। इसी तरह बेटे का मकान पर अवैध कब्जा होता है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पिता के जीवित रहते हुए किसी भी बेटे का संपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता। जबरदस्ती कोई भी बेटा मकान में नहीं रह सकता। तो आइए दूसरी कंडीशन पर जाते हैं, जहाँ पर पति पत्नियों के बीच जो विवाद चल रहे हैं उनसे बचने के लिए माता पिता अपने बच्चे को बेदखल कराते हैं। आजकल आपने अखबारों में, अपने आस पड़ोस में, टेलीविज़न में सुना ही होगा, पत्नी ने 498 यानी कि दहेज की एप्लीकेशन पुलिस थाने में दी तथा पुलिस थाने वालों ने सारे परिवार को उठाकर उन पर दहेज का मुकदमा लगा दिया। इससे बचने के लिए ही माता पिता अपने बच्चे को बेदखल कराते हैं। परंतु ऐसा करने से वे नहीं बच सकते, क्योंकि अगर उनका किसी क्राइम में अगर हाथ है तो उनके ऊपर मुकदमा बनेगा ही बनेगा। अगर उनका किसी भी क्राइम में उनका परिवार का हाथ नहीं है तो पुलिस वाले उन पर मुकदमा नहीं लगा सकते, वह उन्हें उस एफआईआर में से बाहर निकाल देंगे। तो इसलिए अपने बच्चे को बेदखल ना कराएं, इस डर के कारण कि आपके ऊपर दहेज का मुकदमा दर्ज होगा। दूसरा कारण यह बनता है कि बेटे का अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा है, पत्नी ने उस पर मेंटेनेंस का मुकदमा लगा रखा है। तब माता पिता अब ऐसे बेटे को संपत्ति से बेदखल करने के लिए अखबारों में विज्ञापन कर देते हैं। ऐसे विज्ञापन छपवा कर उन्हें यह लगता है कि उन्होंने संतान को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है। अब बहू उनकी संपत्ति पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। माता पिता को यह डर क्यों लगता है कि उनकी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाएगी या उनकी पत्नी उनकी संपत्ति को नीलाम करवा देगी। ऐसा इसलिए होता है जहां पत्नियां अपने पतियों पर मेंटेनेंस का मुकदमा लगाती है और कोर्ट पतियों को मेंटेनेंस देने के लिए कहती है, और ऐसे मेंटेनेंस की कार्रवाई के लिए पत्नी के पास यह अधिकार होता है कि वह पति की संपत्ति को नीलामी
करवा कर उसकी मेंटेनेंस की रकम प्राप्त कर सकती है। अगर उसका पति उसको मेंटेनेंस नहीं देता तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकती है, अन्यथा वह ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकती। आप देखते ही हैं कि अखबारों में बेदखली के विज्ञापन छपवाना किसी भी कानून के दायरे में नहीं आता, क्योंकि लोगों विज्ञापन ऐसे छपवाते हैं कि पिता कहता है कि कोई संपत्ति उसके नाम पर दर्ज है और वह संपत्ति में से अपने बेटे को बेदखल कर रहा है। ऐसी कोई कार्रवाई भारतीय कानून द्वारा नहीं बताई गई। अगर कोई संपत्ति किसी पिता के नाम पर दर्ज है और वह अपने बेटे को संपत्ति से बेदखल करने का विज्ञापन अखबार में देता है, तब ऐसे विज्ञापन की कोई आवश्यकता ही नहीं होती भाई, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की स्वयं द्वारा कमाई गई संपत्ति जो उसके नाम पर रजिस्टर्ड है, उसके संबंध में कोई भी फैसला लेने के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार है। ये नहीं है कि कोर्ट उसको ये कह देगी भाई इसकी नीलामी कर, इसकी बेटे की पत्नी है, इसको खर्चा दे। ऐसा कोर्ट कभी भी ऑर्डर नहीं देती। जब तक वह व्यक्ति जीवित है तब तक कोई भी उसकी संपत्ति में से अपने हिस्से का दावा नहीं कर सकता। उसका बेटा भी उसकी संपत्ति में से हिस्से का दावा नहीं कर सकता। उसकी बहू भी बेटे पर मेंटेनेंस की जिम्मेदारी के लिए ससुर की संपत्ति की नीलामी नहीं करवा सकती। ससुर अगर जीवित है और उसके पास कोई संपत्ति है तब तक वह उसकी अपनी संपत्ति है। बहू का विवाद उसके पति से होता है। पति की यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे। बेटे की बहू उसके पति के नाम पर दर्ज किसी भी संपत्ति में से मेंटेनेंस प्राप्त करने का दावा कर सकती है, लेकिन अपने ससुर की संपत्ति में से मेंटेनेंस प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकती। तो भाई लोगों, ऐसे विज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति को मरने के बाद बेदखल करना है तब उससे संबंधित वसीयत कर देनी चाहिए और वसीयत का रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति की वसीयत कराने के लिए स्वतंत्र है कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति या संस्था को अपनी संपत्ति की वसीयत करा सकता है। अपने मरने के बाद अपनी संपत्ति जिसे चाहे उसे दे सकता है और ऐसे निर्णय में अपने जीवन काल में ले सकता है। इसलिए अगर कोई संपत्ति पिता के नाम पर दर्ज है तब उसे जिस बेटे को बेदखल करना उसके खिलाफ एक वसीयत कर देनी चाहिए और अपनी संपत्ति कहीं और वसीयत करा देनी चाहिए। तो भाइयों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये फैला दें भाई, चुकर देगा। किसी ने गलत भाव नहीं देना अपन है। सबने मेरा पढ़ना चाहिए कानून का।